मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का विशेष वीडियो है और वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आप धन के स्वामी हो जाएंगे, कैसे आप बुद्धि के स्वामी हो जाएंगे, कैसे आप निरोग हो जाएंगे, कैसे आपके घर में खुशियाँ आ जाएगी, कैसे हर तरह का आपको बुद्धि विद्या हर तरह से सभी मनोरथ पूरे कर सकते हैं। आज उसी के विषय में चर्चा होने जा रही है। मित्रों, अगर मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो समझिए कि आपका भाग्य उदय हो गया है और आज ही से नकारात्मक शक्ति भागने लगेगी। अगर लेकिन आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं और स्किप कर देते हैं तो समझिए कि नकारात्मक शक्तियां आप पर बहुत हावी है। तो ये मैंने आपको बताया, नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो वीडियो को नहीं देखने देगी, है ना। तो चलिए, आखिर ऐसा कौन सी बात है और क्या मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप वश में करने की विधि। वश में आप किसको करेंगे, वश में करना है, इसमें श्री हनुमान जी को वश में करने का विधि है। वश में आप, लेकिन आप वीडियो आगे बढ़ने से पहले ये जान लें, भाव होना चाहिए। एक पिता और पुत्र में जो भाव होता है वो भाव लेकर आप आगे बढ़ें। भाव क्या है? अब हनुमान जी आपके पिता हैं और आप क्या हैं? एक बालक के समान हैं। एक बालक हैं आप, है ना। हनुमान जी का एक बालक हैं आप। हनुमान जी के सामने आप जैसे ये भाव से अगर आप इस विधि को जानेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तभी आप विद्या के स्वामी, बुद्धि के स्वामी, धन के स्वामी और आप पर कोई भी शक्ति, नकारात्मक शक्ति हावी नहीं होगी। अगर ये भाव उत्पन्न करके आप इसको वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तभी आप उन्नति की ओर जाएंगे। और एक बात तो मैं बता दूं, आप किसी भी तरह से इस चैनल को पर आ गए हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपके बुरे दिन ख़त्म हो रहे हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। काहे कि ये वीडियो में मैंने इस चैनल पर ऐसा ऐसा वीडियो दिया है जिससे आपके दुख दर्द सब हरने लगेंगे। मैंने एक वीडियो दिया है चक्र का, जिसके द्वारा बिना पैसे खर्च किए हुए भविष्य फल को जान सकते हैं। और कुछ चक्र में मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी चक्र है जो विशेष रोग, अगर कोई विशेष करके कोई बात है, जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को मकान बदलना है, किसी को कोई सामान बेचना है, चाहे किसी का कोई विवाद है ना। अब कोई विवाद होने के कारण जेल चला गया है तो जेल से उसे छुटकारा कैसे मिलेगा, क्या उपाय करे, ये सारी बातें मैंने 16-17 चक्र दिया है। उस 16-17 चक्र जो हनुमान ज्योतिष के द्वारा मैं दिया हूँ उसको आप देख सकते हैं। और मैंने न्यूमरोलॉजी अर्थात नंबर के द्वारा अपने भविष्य को आप बहुत आसानी से जान सकते हैं बिना पैसे खर्च किए हुए। ये सारी चीज़ का वीडियो मैं दिया हूँ और साथ ही मैं कुछ वजन लोड किया हूँ, वो वजन को आप ज़रूर सुने, उससे आपके दुख दर्द धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगे। तो मित्रों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सारा विधि व्यवस्था सब कुछ करके हार गए हैं और आप एकदम एकांत बैठे हुए हैं, अब आपका निराश हो गए हैं कि भाई मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, मैंने सारा जगत को ढूंढ लिया, कुछ नहीं हो सकता, तो देखिए अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ अब है हनुमान जी को वश में करने की विधि। हनुमान जी को आप वश में नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी को वश में आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी को वश में करने के लिए एक भाव होना चाहिए, वो आपका बालक का होना चाहिए। आप बालक के जैसा रहें और उनसे विनम्र विनती करें, हे दाता, हे प्रभु, मैं सब कुछ हार गया हूँ लेकिन आपके चरणों को मैं पकड़ के रहूँगा और छोड़ूंगा नहीं।
तब हनुमान जी आप पर प्रसन्न होंगे और आपको जो भी मनोरथ है आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अब हम शुरू करते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो समझ लीजिए कि मैं आपके लिए मंगल भविष्य के लिए ज़रूर से कामना कर रहा हूँ। और अगर मेरे पहले से देख रहे हैं मेरे चैनल को तो आप ये अनुभव करते होंगे कि आपका मंगलमय हो रहा है। जो बातें सब मैं बताया हूँ, अगर वो आप अपना रहे हैं तो मित्रों ये तो आपका मंगल होगा ही होगा और आप ये अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए वश में करने की विधि। श्री हनुमान जी को वश में करने की एक लोक प्रचलित विधि इस प्रकार है। किसी एकांत तथा स्वच्छ कमरे में स्नानादि द्वारा शरीर को पवित्र कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके कुश अथवा ऊन के आसन पर बैठ जाएं, बहुत अच्छा है। जिस स्थान पर बिछा हो उसके चारों ओर सिंह गरफ से एक वृत्त खींच लेनी चाहिए तथा उसी गोले के भीतर बैठकर साधना करनी चाहिए। साधना विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले सिंदूर का टीका लगाएं तथा थोड़ी सी लौंग और छोटी इलायची अपने पास रख लें। फिर एक बैठक में 5 की संख्या में मंत्र जप करें। मंत्र नीचे दिया जा रहा है। हे हनुमान की सूरत हाजिर हो, बखंक रामचंद्र जी महाराज। हे हनुमान की सूरत हाजिर हो, रामचंद्र जी महाराज। इसे आपको 5 बार करना है। मैं बोल रहा हूँ और 2 बार कर दिया। हे हनुमान की सूरत हाजिर हो, बखम रामचंद्र जी महाराज। हे हनुमान की सूरत हाजिर हो, बखम रामचंद्र जी महाराज। हे हनुमान की सूरत हाजिर हो, बखम रामचंद्र जी महाराज। अब देखिए, हे हनुमान की सीजर, ये जो आप मंत्र पढ़ लिए, अब आप देखिए ये साधना रात्रि के 12 बजे से आरंभ करें और 40 दिनों तक नित्य यह प्रयोग करना आवश्यक है। प्रयोग आरंभ करने के 7वें दिन से ही इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है तथा साधक के समक्ष अनेक प्रकार की सूरतें प्रकट होने लगती है। उन्हें देखकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी सूरत अथवा मुसीबत आसन के चारों ओर खिंचे हुए वृत्त के भीतर प्रवेश कर उसे हानि नहीं पहुंचा सकेगी। वृत्त से बाहर निकल आने का परिणाम हानिकारक हो सकता है। अतः अपने स्थान पर ही निर्भय पूर्वक बैठे रहना चाहिए। कि साधना करते हुए जब 21 दिन पूरे हो जाते हैं तो पूर्वोक्त भयंकर सूरतों के उपद्रव अधिक बढ़ जाते हैं। कभी कभी साधक को कटे हुए हाथ, पांव तथा सिर आकाश में बरसते हुए दिखाई देते हैं, किंतु यथार्थ में वह सब दृष्टि भ्रम होता है। यह साधक की परीक्षा की घड़ी होती है। अतः इसे साधक को घबराना या भयभीत होना नहीं चाहिए। सभी परीक्षाओं को पार कर लेने तथा 40 दिन पूरे होने पर साधक को आकाश में एक तख्त सा उतरता हुआ दिखाई देगा, जिस पर श्री हनुमान जी विराजमान होंगे। वे साधक के समक्ष प्रकट होकर उससे यह पूछेंगे कि वह क्या चाहता है। इस पर साधक को उनके वचन ले लेना चाहिए कि मैं जब भी इच्छा करूं, आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर मेरी कामनाओं की पूर्ति करें। इस विधि से हनुमान जी साधक के वशीभूत हो जाते हैं और उनकी मनोकामना
को पूर्ण कर देते हैं। इस साधना को करते समय तथा सिद्धि प्राप्त हो जाने के पश्चात भी साधक को यह बात किसी को प्रकट नहीं करनी चाहिए, अन्यथा सिद्धि नष्ट हो जाएगी। तो मित्रों, ये मैं आज आपको बहुत ऐसी बात बता दिया हूँ किताब के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि आप कोई वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी आदमी कष्ट में है, वो बहुत कष्ट में है, सारे दुख को झेल चुका है, अब उसकी दुख दर्द दूर नहीं हो रहे हैं, तो आप, मेरा विनती है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस चैनल के बारे में थोड़ा बताइए और आपका ज़रूर भला होगा। अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका ज़रूर भला होगा। हनुमान जी की विशेष कृपा होगी और आपका दुख दर्द तो आज से दूर होना शुरू ही हो गया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपसे मेरी प्रार्थना और हनुमान जी से आपकी उज्जवल मंगल भविष्य की कामना मैं कर रहा हूँ। जय सिया राम।